हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे केमिकल काइनेटिक्स का एक्सरसाइज क्वेश्चन 3.21। ठीक है, क्या पूछा गया है? द फॉलोइंग डेटा वेर ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ थायोनिल क्लोराइड यानी कि SO2Cl2 एट ए कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। एक रिएक्शन का डिफरेंट टाइम इंटरवल पर प्रेशर को नोट डाउन किया गया है। पहले एक्सपेरिमेंट में जब टाइम 0 था तो टोटल प्रेशर 0.5 था। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में टाइम 100 सेकेंड और टोटल प्रेशर 0.6 आया है। कैलकुलेट द रेट ऑफ द रिएक्शन व्हेन टोटल प्रेशर इज 0.6 atm। तो हमें 65 atm रेट निकालना है जब प्रेशर इतना होगा, टोटल प्रेशर। तो चलिए करते हैं। तो ये है हमारा 21 नंबर क्वेश्चन एक्सरसाइज NCERT का। ठीक है, तो हम सबसे पहले रिएक्शन को लिख लेते हैं। हमारा रिएक्शन क्या है? सॉरी, SO2Cl2 जो कि गैस है वो डिकम्पोजिशन दिखा रहा है। डिकम्पोज होके हमारा सल्फर डाइऑक्साइड गैस दे रहा है प्लस क्लोरीन गैस दे रहा है। तो इनिशियली सबका प्रेशर कितना था? 0 था और पहले का कितना था आपका? 0.5। ठीक है, तो इनिशियल थायोनिल क्लोराइड का 0.5 था और इन दोनों का 0 था। ओके, इतना तक क्लियर। फाइनल में क्या होगा? फाइनल यानी कि 100 सेकेंड बाद, तो थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा। तो मान लेते हैं x कम हो गया, तो यहाँ पर जितना कम होगा वहाँ पर इतना ही बनेगा या फिर क्रिएट होगा प्रेशर। ठीक है, तो फाइनल में टोटल प्रेशर कितना है, यानी कि देयरफॉर फाइनल प्रेशर आफ्टर 100 सेकेंड। तो हम फाइनल प्रेशर को P टोटल मान लेते हैं। इन सारे प्रेशर को प्लस कर देंगे, यानी कि 0.5 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, एक से एक कट जाएगा। तो टोटल प्रेशर हमारा क्या हो जाएगा? 0.5 प्लस एक्स। ओके, तो यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा? टोटल प्रेशर माइनस 0.5, P टोटल माइनस 0.5। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो हम थायोनिल क्लोराइड का प्रेशर भी यहाँ से निकाल सकते हैं, यानी कि प्रेशर ऑफ SO2Cl2 वो कितना होगा? 0.5 से x माइनस करने पर आएगा। तो 0.5 माइनस x की जगह पर हम ये वाला वैल्यू पुट कर देंगे, यानी कि P टोटल माइनस 0.5। ठीक है, और P टोटल यानी कि टोटल प्रेशर हमें दिया गया कितना है? 0.6। 0.6 माइनस 0.5, 0.5 माइनस 0.6 में से 0.5 गया तो कितना हो जाएगा? 0.1 हो जाएगा। ओके, 0.1 और 0.5 में से 0.1 गया तो 0.4 atm हो जाएगा थायोनिल क्लोराइड का प्रेशर। ठीक है, आफ्टर टाइम t। तो अब हम निकालेंगे हमारा रेट ऑफ द रिएक्शन। तो हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ का एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे अप्लाइंग इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। For first
ऑर्डर रिएक्शन क्या था हमारा, रेट कांस्टेंट इक्वल्स टू 2.303 बाई टी लॉग ए बाई ए माइनस एक्स, यानी कि इनिशियल बाई फाइनल। ओके, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। टी है हमारा 100 सेकेंड, लॉग इनिशियल था हमारा 0.5, फाइनल कंसंट्रेशन हमारा हो जाएगा 0.4। एक पॉइंट से एक पॉइंट कैंसिल, तो ये आपका हो जाएगा 0.02303 लॉग 5 माइनस लॉग 4। ठीक है, 0.02303 लॉग 5 का वैल्यू होता है 0.6989 माइनस लॉग 4 का वैल्यू होता है 0.602। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं कैलकुलेटर की मदद से। आप मैनुअली करना। 0.6989 माइनस 0.602, ये आपका हो जाएगा 0.0969। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.02303, ये आपका हो जाएगा 0.002231। ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो हमारा यूनिट हो जाएगा, देख लेते हैं एक बार यूनिट बुक में क्या था। हाँ, सेकेंड इन्वर्स था, तो ये सेकेंड इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।